गली गली का बच्चा सोलो लेवलिंग पर बात कर रहा है और एक मैं ही हूँ जो इस पर वीडियो नहीं बना रहा। मैंने इसके स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स देखे एंड लेट मी टेल यू हर एपिसोड पिछले वाले से बेटर है सो फार। इसकी बेसिक स्टोरी कुछ इस तरह है कि इस वर्ल्ड में जिन इंसानों के पास मैजिक पावर्स होती है उन्हें हंटर्स कहते हैं और उनका काम होता है मॉन्स्टर्स या बीस्ट्स को मारना जो दूसरी डायमेंशन से आते हैं थ्रू पोर्टल। बट यहाँ एक नहीं बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं टाइम टू टाइम, तो हंटर्स को खुद इन पोर्टल्स या डंजन्स के अंदर जाकर इनको हराना होता है इससे पहले कि वो क्रीचर्स इंसानी दुनिया में आ जाएं। पोर्टल्स के खुलने के और बंद होने के अलग अलग नियम हैं। वैसे पोर्टल्स क्यों खुल रहे हैं ये अभी सस्पेंस रखा गया है। अब बात करते हैं मेन प्रोटैगनिस्ट की, संग जिनवू, जो कि बहुत ही वीक है। इस वर्ल्ड में जितने भी हंटर्स हैं उनको रैंक्स दी गई हैं SABCDE, और क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर वीक है तो उसको E रैंक हंटर क्लासिफाई किया गया है। इतना वीक होने के बावजूद भी उसको ये हंटर वाला काम करना है जहाँ से उसकी जिंदा बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। He wants to do this because उसे अपने मदर के इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कोमा में हैं एक बीमारी के चलते। पैसों के लिए he has to work as a hunter और वो पैसा मॉन्स्टर्स को मारकर ही मिलेगा थ्रू एन एजेंसी। एक दिन जिनवू बाकी सबके साथ एक मिशन में जाता है जहाँ पर इतना सब कुछ होता है और हंटर्स एक के बाद एक मरते हैं। वहीं जिनवू भी ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। देखो यार मैंने इसकी मानवा नहीं पढ़ी है पर ये वाले सीन में मुझे अटैक ऑन टाइटन की याद आ गई जब एरन येगर को एक टाइटन चबाकर निगल जाता है। देखो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा पर इसका ओपनिंग सॉन्ग भी कुछ कुछ वैसा ही वाइब देता है AOT की तरह। हालांकि ये अटैक ऑन टाइटन से डिफरेंट है। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट वीडियो गेम जैसा भले ही हो बट उससे कहीं ज्यादा डिलीवर करता है। यू आर ऑलवेज हुक्ड टिल द एंड ऑफ द एपिसोड, स्पेशली एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3। नाउ थिंग्स आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। समथिंग टेल्स मी दैट दिस एनिमे विल गो फार बियॉन्ड और बहुत सारे बिग सीक्रेट्स भी रिवील होंगे आगे चल के। इस शो की एक बात अच्छी लगी कि हर सस्पेंस को धीरे धीरे रिवील करते हैं, सो व्यूअर्स को चिंता नहीं रहेगी कि कोई चीज छोड़ दी जाएगी इन दी एंड। आई मीन तुम एपिसोड देखते समय कामनेस फील करोगे कि सही समय आने पर जो बातें हमें नहीं पता वो इवेंचुअली पता चल जाएंगी। अभी मैं इस चीज को लेकर क्यूरियस हूँ कि आखिर पोर्टल्स क्यों खुल रहे हैं हर जगह और जब से ये पोर्टल्स खुले हैं तब से ही हंटर्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, आखिर उनका क्या कनेक्शन है और ये सब कौन करवा रहा है और ये किसका गेम प्लान है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि हर एपिसोड का जो टाइटल है वो कुछ इस तरह है कि लगेगा कि मेन कैरेक्टर खुद से ही बात कर रहा है। जैसे कि एपिसोड 1 का टाइटल है आई एम यूज्ड टू इट और एपिसोड 2 का टाइटल है इफ आई हैड वन मोर चांस। इन एपिसोड्स के टाइटल में ही इस शो का नाम सोलो लेवलिंग बहुत अच्छे से डिफाइन होता है। अगर तुमने सोलो लेवलिंग स्टार्ट नहीं की है तो यू कैन वॉच व्हाइल इट्स ऑन ट्रेंड। अभी सिर्फ 3 एपिसोड्स ही आए हैं और 4th एपिसोड इस वीक आएगा एंड यू नो इस एनिमे की हाइप बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। जिनको नहीं पता इसका हिंदी डब एयर होना स्टार्ट हो चुका है, सो यू कैन वॉच इट ऑन Crunchyroll। इट्स अवेलेबल देयर। लेट्स सी कि इस हफ्ते एपिसोड 4 में क्या देखने को मिलता है। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।